ऑटो यूनियंस को बुलाकर महासभा का आयोजन करने वाले थे अरविंद केजरीवाल। हालांकि 2 ऑटो यूनियन ने, जो प्रमुख ऑटो यूनियन है, उसने इसका बहिष्कार किया था और आरोप अरविंद केजरीवाल सरकार पर लगाया था कि वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उनकी मांगों को नहीं सुनते हैं और मनमानी करने का आरोप भी यहां पर ऑटो यूनियंस ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया था। और आज जो महासभा हो रही है उसे लेकर भी ऑटो यूनियंस ने कहा था कि उनसे सलाह नहीं किया गया, सलाह मशवरा नहीं किया गया है और इसीलिए ये ऑटो यूनियंस, 2 जो प्रमुख ऑटो यूनियंस हैं, उन्होंने इस महासभा का, महासम्मेलन का बहिष्कार किया है। ठीक है, महासभा शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल ऑटो यूनियन वालों को संबोधित करेंगे। विजय कुमार जी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के बुराड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऑटो चालकों को संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर, और देखते हैं क्या कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल का ऑटो चालकों के बारे में और उनके नई सरकार फेवर में। इस नई सरकार को बदनाम करना है, इस नई सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं दिया, लेकिन उनको साफ साफ बोल दिया, अगर ईमानदारी से काम करोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से नफरत नहीं है, ना अनिल अंबानी से नफरत है, ना टाटा से नफरत है। ईमानदारी से काम करो, 24 घंटे बिजली दो जनता को, ईमानदारी से बिल दो जनता को, जनता की सेवा करो, हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन अगर तुम आंख दिखाओगे, बेईमानी करोगे, जनता को लूटोगे, तो दिल्ली से भगा देंगे, दूसरी कंपनी ले आएंगे। 2 मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। दोस्तों 1 मिनट, अब थोड़ी बहुत 5 मिनट और बोलना है। भाई साहब बैठ जाओ। बैठिए बैठिए बैठिए, भाई साहब इधर बैठ जाइए, व्यवस्था बनाइए, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। बैठो बैठो बैठो, आपके लिए हुआ है। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। वॉलंटियर्स, राम भैया देख लो उधर। दोस्तों, एक ऑटो वाले को रोज कई जगह रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो पुलिस वाले रिश्वत मांगा करते थे, उसमें तो थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन लाइसेंस बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, बैज बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, गाड़ी पास कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, परमिट बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, रिकैलिब्रेशन, मीटर का रिकैलिब्रेशन कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। दोस्तों, मेरा यह कहना है, अब अगर कोई पैसे मांगे, मैंने अब ताकत आपके हाथ में दे दी, मोबाइल फोन सबके पास है, अपनी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना और मेरे को लाके रिकॉर्डिंग दे देना। अब रिश्वत देने से मना मत करना, सेटिंग कर लेना। जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे, जो रिश्वत मांगेगा उसको जेल भिजवाएंगे। दूसरी चीज, मेरे को कई लोगों ने बताया ये 66/192 है, इसमें गाड़ी जब्ती कर लिया करते थे। ड्रेस नहीं पहनी तो गाड़ी जब्ती कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे गाड़ी जब्ती कर लेते हैं। तो सरकार ने यह तय किया है और गाड़ी जब्ती करके पैसे मांगते हैं। सरकार ने यह तय किया है कि गाड़ी जब्ती केवल 3 मामलों में होगी, अगर लाइसेंस नहीं है तो, फिटनेस नहीं है तो, और अगर परमिट नहीं है तो। उसके अलावा कोई गाड़ी जब्ती नहीं की जाएगी। एक गाड़ी जब्ती होती है, 15 दिन तक तो पुलिस थाने में गाड़ी रहती है, वो ऑटो वाले की 15 दिन तक बेचारे का घर भूखा मर जाता है, उसके बीवी बच्चे भूखे मर जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर चालान भी करा जाता है, 2-2 सजा दी जाती है, और जब वो गाड़ी छुड़वाने के लिए जाता है तो उसके पहिए निकाल लेते हैं, उसका सीट निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, गाड़ी जब्ती का यह धंधा बंद किया जाएगा। केवल फिटनेस अगर नहीं है, लाइसेंस नहीं है या परमिट नहीं है, तब गाड़ी जब्ती की जाएगी, नहीं तो कोई गाड़ी जब्ती नहीं की जाएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों,
5,500 ऑटो को दिल्ली और एनसीआर का परमिट जारी किया गया है। अब दिल्ली वाले ऑटो भी गाजियाबाद भी जा सकते हैं, एनसीआर के इलाके में जा सकते हैं। अभी 5,500 ऑटो को किया गया है। हम कोर्ट में सिफारिश करके और भी संख्या को बढ़ाएंगे ताकि दिल्ली के ऑटो एनसीआर के अंदर भी जा सके। एक जीपीएस के मामले में कई लोग आए थे मेरे पास। मैंने कहा भाई जीपीएस तो लगवाना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा जी आज जो मीटर और जीपीएस एक साथ आता है उसकी ऑफिशियल कीमत 13,500 है, लेकिन बाजार में जब हम लेने जाते हैं तो 18,000 में दिया जाता है ब्लैक में। गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब? तो कई लोगों ने मेरे को सुझाव दिया कि मीटर तो हमारे पास है, अगर आप केवल जीपीएस हमको लगाने के लिए बोल दो तो जीपीएस तो मार्केट में 3-4 हजार रुपए का आ जाता है, हम जीपीएस अलग से लगवा लेंगे, हमें जीपीएस लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसकी एक नीति बनाई जा रही है, इसके ऊपर एक पॉलिसी बनाई जा रही है। जिन जिन लोगों के पास मीटर है उनको मीटर और जीपीएस दोनों लगवाने की जरूरत नहीं है, जीपीएस अलग से लगवा सकते हैं। इसके ऊपर अलग से नीति बना रहे हैं, तो अब आपको 18,000 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4-5 हजार रुपए में आपका काम चल जाएगा। दोस्तों एक बहुत जरूरी है ट्रेनिंग। मेरे पास कुछ लोग आए थे, कई ऑटो वाले आए थे, बोले जी आप बार बार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं, ऑटो वाले दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे ऑटो वाले हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ ऑटो वाले हो सकते हैं जो गलत काम भी करते हैं। भाई हर समाज के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ ऑटो वाले गलत काम कर सकते हैं, लेकिन अमूमन दिल्ली के ऑटो वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा जी हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, तो उनकी भी हम ट्रेनिंग करवाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू किया है, ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे कि सवारियों से किस तरह का बर्ताव किया जाए, ऑटो वालों से ट्रेनिंग करेंगे कि जो विदेशी हमारे दिल्ली में आते हैं उनका किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाए, और ऑटो वालों की ट्रेनिंग करेंगे कि अगर आपको कोई गलत काम कहीं होता हुआ दिखता है तो उसकी भी रिपोर्ट आप लोग कर सकते हैं, तो पुलिस की भी आप मदद कर सकते हैं, अपराध कम करने में भी आप लोग मदद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो जो मैंने आज अनाउंसमेंट किए ये आपकी कुछ समस्याओं का समाधान है। मैं ये नहीं कह रहा सारी समस्याएं सॉल्व हो गई, धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। एक और, हर साल 1 अप्रैल से कोई फॉर्मूला बनाएंगे, हर साल 1 अप्रैल से आप लोगों का ऑटो का किराया रिवाइज किया जाएगा।